गुज़िश्ता रात हम पर ऐसी क़यामत साबित हो गई जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। वो मेरे बेटे को मेरे सामने ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। जब हमने मुज़ाहमत की, सवाल उठाया तो हमें धक्के दिए गए। आज मैं सबसे ये सवाल करती हूँ, क्या एक माँ की आगोश में पैदा होने वाली ऐसी बच्ची को सज़ा दी जा रही है जो मुल्की आइन के तहत अपने गुमशुदा भाइयों के लिए सदा इंसाफ बुलंद कर रही है। मैं एक माँ हूँ, बाकी माँओं की तरह मेरा बेटा भी मेरी आंखों का नूर है, लिहाजा मैं इस वक्त तक खामोश नहीं बैठूँगी जब तक मेरे बेटे को वापस नहीं लाया जाए। मैं आज एक माँ की हैसियत से आप सबके सामने खड़ी हूँ। दिल में एक ऐसा दर्द लिए जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मेरी गोद का चिराग, मेरा बेटा एमल वलद औरंगज़ेब, जो एक तालिब इल्म था, इसे गुज़िश्ता रात रियासती अदारों के एहलकार घर से अगवा करके ले गए। गुज़िश्ता रात हम पर ऐसी क़यामत साबित हो गई जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सादा लिबास में मलबूस अलकार, मुसल्ला अलकार हमारे घर में दाखिल हुए। ना कोई वारंट, ना कोई कानूनी दस्तावेज़, सिर्फ खौफ, बंदूकें और दरिंदगी की इंतहा। वो मेरे बेटे को मेरे सामने ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। जब हमने मुज़ाहमत की, सवाल उठाया तो हमें धक्के दिए गए। गलीज़ गालियाँ सुनने को मिले। सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्ला अलकारों ने हमारे मोबाइल फ़ोन तक छीन लिए ताकि हम किसी को मदद के लिए पुकार ना सकें। मेरी बेटी फातिमा बलूच, जो एक निडर, कम उम्र मगर बाशऊर बच्ची है, हमेशा बलूच लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाती रही है, जलसों, धरनों, रैलियों में शामिल रही है, रियासती जेवर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया है। रियासती आइन के तहत ही बलोच गुमशुदा अफराद की बाजियाबी और उन्हें अदालत के सामने पेश करने की बात की है। आज मैं सबसे ये सवाल करती हूँ, क्या एक माँ की आगोश में पैदा होने वाली ऐसी बच्ची को सज़ा दी जा रही है जो मुल्की आइन के तहत अपने गुमशुदा भाइयों के लिए सदा इंसाफ बुलंद कर रही है? क्या यही इसकी हिम्मत का सिला है कि इनके भाई को छीन लिया गया? पुरअमन सियासी सरगर्मियों हर शहरी का बुनियादी हक है। इस बुनियादी हक को हमसे ना कोई छीन सकता है और ना किसी को हम ये हक देंगे कि वो डर और खौफ का माहौल पैदा करके हमें हमारे बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद से दस्तबरदार कर सकें। अब ये सवाल ज़रूर बनता है कि आखिर कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं, हम किन दरवाज़ों पर दस्तक दें? मैं सब के तौसत से रियासत और मुक़्तदर कुव्वतों से ये मुतालबा करती हूँ कि मेरे बेटे एमल को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। हमारे घर पर हमला करने और चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करने वालों को कानून के कटघरे में लाया जाए। फातिमा और मेरी बाकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वो इस रियासत के अंदर कोई और नहीं महज सच बोलने का जुर्म कर रहे हैं। जिबरी गुमशुदगियों जैसे मुज़ालिम का खात्मा किया जाए और इनका शिकार बनने वाले ख़ानदानों को इंसाफ दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात और इंसानी हुकूक के अलमबरदार, मैं एक माँ हूँ, बाकी माँओं की तरह मेरा बेटा भी मेरी आंखों का नूर है, लिहाजा मैं इस वक्त तक खामोश नहीं बैठूँगी जब तक मेरे बेटे को वापस नहीं लाया जाए। मैं जानती हूँ मैं तन्हा नहीं, मेरे साथ वो माँ है जो अपने बच्चों के लिए जीती हैं और वो इंसान है जो इंसानियत पर यकीन रखता है। मुझे उम्मीद है कि सारा बलूचिस्तान समेत इंसानी हकूक़ और इक़्तिदार पर यकीन रखने वाले तमाम इंसान दोस्त मेरे साथ मेरी इस जहद में खड़े रहेंगे। रात उनके घर पर बग़ैर वारंट के रियासती इदारों के एहलकारों ने छापा लगाया और उनको ज़दकोब किया, उन पर तशद्दुद की और उनको ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया और उसके बाद उनके घर में जितने भी मोबाइल थे वो उठा के ले गए। तंज़ीमी सतह पर हम एमल की जिबरी गुमशुदगी की
شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کے والدہ ماجبین پر، فاطمہ پر اور ان کے والد اورنگزیب پر ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے اس ماورائے آئین اقدام کا فوری طور پر نوٹس لے اور جو ذمہ دار ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرہ فیملی کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تنظیمی سطح پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمل بلوچ ایک بچہ ہے جس کی عمر غالباً 16-17 سال ہے، اس کو اس طرح درندوں کی طرح جبری طور پر لاپتہ کرنا میرے خیال میں اس کی ہماری ملکی قوانین اور بین الاقوامی قوانین اجازت نہیں دیتے، تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمل بلوچ کو فوری طور پر باعزت رہا کیا جائے، اور ہم تنظیمی سطح پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمل کے کیس کو لاپتہ افراد کے حوالے سے بنائی گئی کمیشن کو فراہم کریں گے، صوبائی حکومت کو فراہم کریں گے اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کو جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی فراہم کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم تنظیمی سطح پر ایمل کے اہل خانہ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ جس طرح بھی اقدام اٹھائیں گے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ایمل کے حوالے سے ہم تمام فورم پہ ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آخر میں آپ صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنی قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر پریس کانفرنس کو کوریج کرنے کے لیے آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ فاطمہ کی آواز بنو گے، آپ لوگ ہماری بہن ماجبین کی آواز بنو گے، آپ لوگ ایمل کے والد اورنگزیب بلوچ کی آواز بنو گے۔